Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Alham's Dynamic World. Dear students, today is adverbs lecture number 3 and we will study further rules related to the correction and placement of adverbs. तो स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जिन स्टूडेंट्स का एडजेक्टिव और एडवर्ब स्ट्रॉन्ग होता है उनकी ओवरऑल ग्रामर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप एडजेक्टिव और एडवर्ब के सारे लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सुनते हैं और पॉइंट्स को, रूल्स को नोट कर लेते हैं तो याद रखिए इंशाल्लाह कोई भी रूल ऐसा नहीं होगा MD-CAT में जो आपको पढ़ाए गए इन्हीं रूल्स में से बाहर होगा। कोशिश करें रूल्स को अच्छे तरीके से याद करें, अलहम की बुक से प्रैक्टिस करें और इन रूल्स को बार बार दोहराएं। इसी तरह से आप इन रूल्स में परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले आज का फर्स्ट रूल पढ़ते हैं जो कि है कंजक्टिव एडवर्ब्स। व्हाट आर कंजक्टिव एडवर्ब्स? कंजक्टिव एडवर्ब्स आर दोज एडवर्ब्स which perform two actions, or you can say which perform two functions. As the name suggests, conjunctive adverbs, they perform two functions. They combine two sentences, so they do the work of conjunctions, as well as they modify verb, adjective and other adverbs. तो इसलिए इनको कंबाइन हम बोलते हैं कंजक्टिव एडवर्ब्स। इनका एक दूसरा नाम भी है ट्रांजिशंस। तो कंजक्टिव एडवर्ब की लिस्ट स्टूडेंट्स आपके सामने है। ये सारे कंजक्टिव एडवर्ब्स हैं। कंजक्टिव एडवर्ब के बारे में हमने कुछ बातों को याद रखना है। इनके यूसेज के और इनकी प्लेसमेंट के सर्टेन रूल्स हैं, लिमिटेशंस हैं जिनको याद रखना ज़रूरी है सेंटेंस की करेक्शन करते हुए। तो स्टूडेंट्स, ट्रांजिशंस में या कंजक्टिव एडवर्ब्स में हमें इन पॉइंट्स का याद रखना ज़रूरी है और इसी तरीके से हम कंजक्टिव एडवर्ब को यूज़ करते हुए दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। नंबर 1, कंजक्टिव एडवर्ब्स या ट्रांजिशंस शुड कम एट द बिगिनिंग ऑफ सेकंड सेंटेंस। नंबर 2, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम कंजक्टिव एडवर्ब्स के साथ सिर्फ कोमा इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर 3, कंजक्टिव एडवर्ब्स को यूज करने के लिए 3 तरह से हम सेंटेंसेस को करेक्ट कर सकते हैं। उनमें से नंबर 1, हम दो सेंटेंसेस के दरमियान में कंजक्टिव एडवर्ब यूज़ करते हैं तो कंजक्टिव एडवर्ब से पहले सेमीकोलन यूज़ होगा, कंजक्टिव एडवर्ब के बाद कोमा यूज़ होगा तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका, हम दो सेंटेंसेस को फुल स्टॉप लगा के सेपरेट कर देते हैं और दूसरे सेंटेंस के स्टार्ट में कंजक्टिव एडवर्ब लगेगा और उसके बाद कोमा यूज़ होगा। नंबर 3, हम कंजक्टिव एडवर्ब्स को किसी सूटेबल और सेम मीनिंग वाली कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से रिप्लेस कर देते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बाद कोमा यूज़ करते हैं। आइए इन्हीं रूल्स को इन एग्जांपल्स में अप्लाई करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, स्टूडेंट्स आप स्लाइड में देख सकते हैं सेंटेंस है ही वर्कड हार्ड देयरफॉर ही पास इन द एग्जाम्स। इस सेंटेंस में देयरफॉर कंजक्टिव एडवर्ब है। देयरफॉर कंजक्टिव एडवर्ब को यूज़ करते हुए वो सारे पॉसिबल मेथड्स निकालेंगे जिनके साथ हम सेंटेंसेस को करेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो रॉन्ग प्रैक्टिस है, हम कभी भी ये नहीं करेंगे कि देयरफॉर को सिर्फ कोमा लगा के दोनों सेंटेंसेस से सेपरेट कर दें। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसको सही करने के लिए पहला तरीका, कंजक्टिव एडवर्ब देयरफॉर से पहले सेमीकोलन यूज़ हुआ है और कंजक्टिव एडवर्ब देयरफॉर के बाद कोमा यूज़ हुआ है।
इस तरीके से भी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका, दोनों सेंटेंसेस को फुल स्टॉप से सेपरेट कर दें, दो अलग सेंटेंस बना दें। दूसरे सेंटेंस के स्टार्ट में देयरफॉर लगेगा और देयरफॉर के बाद कोमा यूज होगा। तीसरा तरीका, देयरफॉर को एंड से रिप्लेस कर दें, क्योंकि देयरफॉर एंड का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग बन जाता है। फिर एंड के बाद एंड से पहले कोमा यूज करेंगे। तो आइए सेकंड एग्जांपल को भी देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 2 है, देयर वाज नो रूम फॉर देम हाउएवर दे मैनेज्ड सम। इस सेंटेंस में कंजक्टिव एडवर्ब हाउएवर है और दो सेंटेंसेस को हाउएवर से जोड़ने की कोशिश की गई है। तो पहली रॉन्ग प्रैक्टिस के हाउएवर से पहले हम कोमा नहीं लगा सकते, सिर्फ कोमा नहीं लगा सकते। इस सेंटेंस को भी सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। हाउएवर से पहले सेमीकोलन लगाया जाए, हाउएवर के बाद कोमा लगाया जाए। नंबर 2, हाउएवर से पहले और बाद सेंटेंस को फुल स्टॉप लगा के ब्रेक कर दिया जाए और फिर हाउएवर के बाद कोमा लगाया जाए। नंबर 3, हाउएवर को सूटेबल सेम मीनिंग वाली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से रिप्लेस कर दिया जाए। हाउएवर को रिप्लेस करने वाली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट है, दोनों सेंटेंसेस के दरमियान बट लगाया जाए और बट से पहले कोमा लगा दिया जाए। तो इस तरह से हम कंजंक्टिव एडवर्ब्स को दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल है डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स। जी हाँ, एडजेक्टिव की तरह एडवर्ब्स की भी डिग्रीज होती हैं और डिग्रीज के नेम भी सेम हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। डिग्रीज को बनाने के तरीके और डिग्री के लिए यूसेज एडजेक्टिव की तरह एडवर्ब्स के भी सेम हैं। इस एग्जांपल में देखें, डियर स्टूडेंट्स, शी वर्क्स हार्डर देन आई। इस सेंटेंस में हार्डर एडवर्ब है क्योंकि वो वर्ब वर्क्स को मॉडिफाई कर रहा है। ही राइट्स बेटर देन शी। इस सेंटेंस में बेटर एडवर्ब है, सेकंड डिग्री है, क्योंकि वो वर्ब राइट्स को मॉडिफाई कर रहा है। आई ड्रो वर्स देन अ नेव। इस सेंटेंस में वर्स एडवर्ब की सेकंड डिग्री है क्योंकि वो वर्ब ड्रोव को मॉडिफाई कर रही है। आप एडजेक्टिव और एडवर्ब की डिग्रीज को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, एक एग्जांपल नीचे भी दी गई है। आयरन इज हार्डर देन सिल्वर। इस सेंटेंस में हार्डर कौन है? आयरन। तो हार्डर मॉडिफाई कर रहा है आयरन नॉन को, तो इस सेंटेंस में हार्डर सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। तो आप बड़ी आसानी से एडजेक्टिव और एडवर्ब को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि उनके मॉडिफिकेशन के टारगेट्स डिफरेंट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब की डिग्रीज में पॉसिबल मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया, एडजेक्टिव की डिग्रीज की तरह एडवर्ब की डिग्रीज के भी रूल हैं और बनाने के तरीके भी वैसे ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्ब की डिग्री भी डबल नहीं हो सकती। एडवर्ब भी अगर सिंगल सिलेबल है तो उसकी डिग्री ER, EST लगाने से बनेगी। आइए इन सेंटेंसेस को करेक्ट करते हैं। शी वर्क्स मोर हार्ड देन मी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में हार्ड की डिग्री मोर लगा के बनाई गई है, जबकि हार्ड सिंगल सिलेबल है। इसकी डिग्री बनाने के लिए इसके एंड में ER या EST लगेगा, इससे पहले मोर या मोस्ट नहीं लगेगा। तो सेंटेंस करेक्ट इस तरह से होगा, शी वर्क्स हार्डर देन आई। इसी तरह शी वर्क्स मोर हार्डर देन मी, इस सेंटेंस में एडवर्ब की डबल डिग्री इस्तेमाल हुई है, एडवर्ब की डबल डिग्री इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो सेंटेंस करेक्ट होगा शी वर्क्स हार्डर देन आई। तो बाकी की दो एग्जाम्पल भी डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हल की गई हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल है एज के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए, उसके बाद फिर एज आना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये फिक्स्ड एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन के 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट एज,
दरमियान में पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव या एडवर्ब की, और उनके बाद फिर एज। तो स्टूडेंट्स 3 तरह से इनकरेक्ट सेंटेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है एग्जामिनर फर्स्ट एज को रिप्लेस कर दे वेरी के साथ या किसी और वर्ड के साथ। ऐसे भी हो सकता है कि वो पहले वाले एज को दे ही ना। दूसरी गलती ये हो सकती है कि पॉजिटिव डिग्री की जगह वो सेकंड डिग्री दे दे या सुपरलेटिव डिग्री दे दे, हालांकि दोनों एज के दरमियान पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल होनी चाहिए। इसी तरह लास्ट वाले एज को या तो वो किसी वर्ड से रिप्लेस कर देगा या वो टोटली मिस कर देगा। तो 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स को याद रखते हुए आप इनकी करेक्शन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि इनका करेक्ट यूज़ है ही रैन एज फास्ट एज ही कुड। एज और दूसरे एज के दरमियान में फास्ट है, फास्ट फर्स्ट डिग्री है। इसी तरह शी राइट्स एज केयरफुली एज अली डज। इस सेंटेंस में एज और एज के दरमियान केयरफुली है जो कि एडवर्ब है और उसकी पॉजिटिव डिग्री है। अब इनकरेक्ट सेंटेंस में क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है? शी स्पीक्स इंग्लिश एज बेटर एज आई। तो स्टूडेंट्स दोनों एज के दरमियान एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए। बेटर सेकंड डिग्री है तो हम बेटर की जगह उसकी पॉजिटिव डिग्री गुड लगाएंगे। इसी तरह नीचे वाले एग्जांपल में ही सिंग्स स्वीट एज अली डज। डियर स्टूडेंट्स, ही सिंग्स स्वीट एज अली डज। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव से पहले वाला एज नहीं दिया गया, वो मिसिंग है। तो सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हम स्वीट से पहले एज को पुट करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट रूल है नेचर ऑफ हार्ड एंड फास्ट। स्टूडेंट्स हार्ड एंड फास्ट दोनों वर्ड की आइडेंटिटी ये है कि ये एडजेक्टिव भी हैं और एडवर्ब भी हैं, और इनका एडवर्ब बनाने के लिए इनकरेक्ट सेंटेंस में इनके एंड में एल वाई ऐड कर देते हैं। अब एल वाई ऐड करने के बाद इन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर हम हार्ड के बाद एल वाई ऐड कर देंगे तो उसका मीनिंग ही टोटली चेंज हो जाएगा। हार्ड मीन स्ट्रॉन्ग सख्त, हार्डली मीन बामुश्किल, मीनिंग टोटली चेंज हो गया। अगर हम फास्ट के एंड में एल वाई ऐड करते हैं तो फास्टली बन जाता है जो कि कोई वर्ड ही नहीं है, एक्चुअल वर्ड फास्ट है। तो आप हार्ड एंड फास्ट को सेंटेंस में ये एडजेक्टिव भी यूज़ हो सकते हैं, एडवर्ब भी यूज़ हो सकते हैं। आप इनको इनके टारगेट से पहचान सकते हैं। अगर एडजेक्टिव है तो उसका टारगेट नाउन या प्रोनाउन होगा। अगर हार्ड और फास्ट एडवर्ब हैं तो इनका टारगेट वर्ब, एडजेक्टिव या कोई दूसरा एडवर्ब होगा। हार्ड एंड फास्ट के रूल में कौन सी प्रोबेबल मिस्टेक्स हो सकती हैं? जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, द कार इज़ रनिंग फास्टली। फास्टली कोई वर्ड नहीं है, हमें एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब अकेला फास्ट है, हमें एल वाई रिमूव करना पड़ेगा। ही वर्क्स हार्डली नियर द एग्ज़ाम्स। वो सेंटेंस की कोनोटेशन ये है कि वो इम्तिहान के करीब सख्त मेहनत करता है, जबकि हार्डली का मतलब है बामुश्किल। वो सेंस ही टोटल ख़राब हो जाती है, करप्ट हो जाती है। लिहाजा हम उसकी जगह एग्जैक्ट एडवर्ब लगाएंगे जो कि हार्ड है। ही वर्क्स हार्ड नियर द एग्ज़ाम। स्टूडेंट्स इसी तरह शार्ट और नियर की आइडेंटिटी भी डबल होती है। ये दोनों एडजेक्टिव भी हैं और एडवर्ब भी हैं। अगर हम ज़बरदस्ती इनको एल वाई लगाकर एडवर्ब बना दें तो इनका मीनिंग ही टोटली चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि इनका मीनिंग क्या है एल वाई लगाने से पहले और एल वाई ऐड करने के बाद। स्टूडेंट्स शॉर्ट का मतलब है स्मॉल, एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। अगर हम इसके एंड में एल वाई ऐड कर दें तो बन जाता है शॉर्टली। शॉर्टली का मीनिंग चेंज हो जाता है। शॉर्टली का मीनिंग है थोड़ी देर बाद, थोड़े ही देर में। इसी तरह स्टूडेंट्स नियर का मतलब है करीब, और अगर हम इसके एंड में एल वाई ऐड कर देते हैं तो इसका मीनिंग बन जाता है तकरीबन। लिहाजा स्टूडेंट्स इनके मीनिंग को देखते हुए हम सेंटेंस में इनको सेंटेंस की सेंस के मुताबिक करेक्ट यूज़ करते हैं। तो इनके यूसेज में क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, आइए एग्जांपल्स में देखते हैं। स्टूडेंट्स शॉर्ट और नियर के यूज़ में क्या मिस्टेक हो सकती हैं, आइए देखते हैं। हर हाइट इज़ शॉर्टली, तो आप सेंटेंस की सेंस को देख के ही चेक कर लें। उसका कद छोटा है
शॉर्टली का मतलब होता है थोड़ी देर में, छोटा तो मतलब नहीं होता, तो लिहाजा शॉर्टली नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा शॉर्ट। इसी तरह ही विल रीच कॉलेज शॉर्ट, वो कॉलेज थोड़ी देर में पहुंचेगा, सेंटेंस का मतलब है ये, जबकि शॉर्ट का मतलब है छोटा, शॉर्टली आना चाहिए इसी की तरह। इसी तरह एक और सेंटेंस है, ही लिव्स नियर टू माई हाउस, वो मेरे घर के करीब रहता है। करेक्ट सेंटेंस ये है, जबकि इनकरेक्ट में उसने दिया हुआ है नियरली, और नियरली का मतलब होता है तकरीबन, लिहाजा इस सेंटेंस में नियरली नहीं आएगा, नियर आएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट रूल है एडवर्ब फ्रेज और इसके बाद एडवर्ब क्लास। फ्रेज, डियर स्टूडेंट्स, इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड which has incomplete sense without subject and verb। तो स्टूडेंट्स आप एडवर्ब फ्रेज के बारे में इन पॉइंट्स को याद रखेंगे। सबसे पहले एडवर्ब की तरह एडवर्ब फ्रेज भी वर्ब को, एडजेक्टिव को, किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। नंबर 2, एडवर्ब फ्रेज के सेंटेंस में दो लोकेशन हो सकती हैं, या वो सब्जेक्ट से, या वो सेंटेंस के स्टार्ट में होगी, या एडवर्ब फ्रेज सेंटेंस के लास्ट में होगी। तो स्टूडेंट्स अगर एडवर्ब फ्रेज सेंटेंस के स्टार्ट में है तो एडवर्ब फ्रेज को मेन क्लास से सेपरेट करने के लिए कोमा लगाना ज़रूरी है, और अगर एडवर्ब फ्रेज सेंटेंस के लास्ट में है तो एडवर्ब फ्रेज को मेन सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए कोमा लगाना ज़रूरी नहीं है। आइए इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल में देखें, एट 5 o'clock इन द इवनिंग ही केम टू सी मी। स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में एट 5 o'clock इन द इवनिंग ये एडवर्ब फ्रेज है, सेंटेंस के स्टार्ट में है, तो लिहाजा एडवर्ब फ्रेज को मेन क्लॉज से सेपरेट करने के लिए कोमा लगाना ज़रूरी है। लिहाजा एडवर्ब फ्रेज को मेन क्लास से सेपरेट करने के लिए कोमा लगाना ज़रूरी है। तो सेंटेंस करेक्ट ऐसे हो जाएगा, उसके में कोमा ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, डियर स्टूडेंट्स, इन द इवनिंग एट 5 o'clock ही केम टू सी मी। इस सेंटेंस में भी एडवर्ब फ्रेज सेंटेंस के स्टार्ट में है, लेकिन उसका ऑर्डर चेंज है। एडवर्ब फ्रेज में एडवर्ब ऑफ टाइम दो तरह से दिए गए हैं, इसमें एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है और एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है। तो डियर स्टूडेंट्स जब एडवर्ब ऑफ टाइम दो इकट्ठे आ जाएं, उनमें से एक शॉर्ट पीरियड को शो कर रहा हो, दूसरा लॉन्गर पीरियड को शो कर रहा हो, तो सबसे पहले शॉर्टर पीरियड आता है, उसके बाद लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आता है। तो इस सेंटेंस की करेक्शन बन जाएगी, एट 5 o'clock इन द इवनिंग, एट 5 o'clock शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, इन द इवनिंग लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि सेंटेंस के स्टार्ट में है तो लिहाजा इसको कोमा लगा के रेस्ट ऑफ सेंटेंस से सेपरेट कर दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स अगर एडवर्ब फ्रेज सेंटेंस के लास्ट में है तो इसको बाकी सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए कोमा लगाना ज़रूरी नहीं है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है एडवर्ब क्लास। एडवर्ब फ्रेज की तरह एडवर्ब क्लास में भी कोमा की एप्लीकेशन का ख्याल रखा जाता है। एडवर्ब फ्रेज भी एडवर्ब की तरह वर्ब को, एडजेक्टिव को किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करती है। एडवर्ब क्लास के, डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब क्लास भी एडवर्ब फ्रेज की तरह कोमा की एप्लीकेशन को इस्तेमाल करती है। एडवर्ब क्लास सिंपल एडवर्ब की तरह वर्ब को, एडजेक्टिव का या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करती है। एडवर्ब क्लास के भी सेंटेंस में दो लोकेशन हो सकती हैं, या ये सेंटेंस के स्टार्ट में आएगी या ये सेंटेंस के लास्ट में आएगी। डियर स्टूडेंट्स एडवर्ब क्लास चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में हो या सेंटेंस के लास्ट में हो, दोनों सूरतों में इसको मेन क्लॉज से सेपरेट करने के लिए कोमा लगाना ज़रूरी है। आइए इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देखें, हिज डॉग फॉलोज हिम वेयर एवर ही गोज़। स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में वेयर एवर ही गोज़ एडवर्ब क्लास है
वो सेंटेंस के लास्ट में आई हुई है। एडवर्ब क्लास को बाकी सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए कोमा लगाना ज़रूरी है। इसी तरह wherever he goes his dog follows him, अब एडवर्ब क्लास सेंटेंस के स्टार्ट में है, तो इसको भी बाकी सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए कोमा लगाना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल है एज अ होल, ऑन दी होल। इन दोनों का उर्दू में मीनिंग है मजमूई तौर पर। अगर हमें किसी चीज़ के कुछ पार्ट्स पसंद हैं, बाकी का हिस्सा पसंद नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे नहीं, मजमूई तौर पे ये मुझे पसंद है या नापसंद है। सो एज ए होल और ऑन दी होल का मीनिंग है मजमूई तौर पर, मुकम्मल तौर पे नहीं। इसी तरह दी होल ऑफ होली का सेम मतलब है, उर्दू में इसका मतलब है मुकम्मल तौर पर। जब आपको कोई चीज़ मुकम्मल तौर पे पसंद है और आपकी ओपिनियन उसके बारे में अच्छी या बुरी है, तो वो मुकम्मल तौर पे ही काउंट होती है। तो लिहाजा इनके मीनिंग की वजह से हम इनको सेंटेंस में प्रॉपरली यूज़ करते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप स्लाइड में देख सकते हैं, एग्जाम्पल है द जोक्स ऑफ द प्ले वर गुड बट द प्लॉट वॉज बैड। प्ले में उसको जोक्स अच्छे लगे हैं लेकिन उसकी प्लॉट स्टोरी अच्छी नहीं लगी, तो आगे वो क्या कहेगा, आई लाइक इट दी होल ऑफ इट। मुझे ये पूरा पसंद है, तो सेंस नहीं बनती। वो ये कहना चाहता है कि मजमूई तौर पे ये मुझे पसंद है, तो लिहाजा दी होल ऑफ को रिप्लेस करेंगे एज अ होल के साथ या ऑन दी होल के साथ। दूसरी एग्जाम्पल में देखें स्टूडेंट्स, इट वॉज एन इंटरेस्टिंग बुक, आई लाइक्ड इट ऑन द होल। ये एक दिलचस्प किताब थी, ये मुझे पूरी की पूरी पसंद है, वो ये कहना चाहता है। जबकि जो वर्ड यूज़ किया गया है वो ऑन द होल है। ऑन द होल का मतलब है मजमूई तौर पे, यानी कुछ पसंद है कुछ नहीं है। जबकि वो ये कहना चाहता है कि ये मुझे पूरी की पूरी पसंद है, तो लिहाजा हम ऑन द होल को रिप्लेस करेंगे होली के साथ या फिर होल ऑफ के साथ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल है टू मच एंड टू मैनी का यूज़। टू मच अनकाउंटेबल मेजरेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है और इसके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। टू मैनी काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है और इसके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि इसकी प्रोबेबल मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं। टू मैनी पेट्रोल, टू मैनी पेट्रोल वॉज स्पिल्ड ऑन द रोड। टू मैनी काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि पेट्रोल तो अनकाउंटेबल है, लिहाजा हम पेट्रोल के साथ टू मच इस्तेमाल करेंगे। सेम इज़ द केस विद द फॉलोइंग एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल है यूज़ ऑफ इनफ। स्टूडेंट्स, ये MD में कई दफ़ा आ चुका हुआ है, लिहाजा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा अच्छे से समझ लें। स्टूडेंट्स, इनफ हैज़ हाइब्रिड आइडेंटिटी। ये एडजेक्टिव भी यूज़ होता है और एडवर्ब भी यूज़ होता है। स्टूडेंट्स, अगर इनफ एडजेक्टिव है तो इनफ के फ़ौरन बाद नाउन का आना लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ इनफ वाटर। इनफ के बाद नाउन वाटर है, देयर इज़ इनफ वाटर इन द टैंक। स्टूडेंट्स, अगर इनफ एडवर्ब है तो इनफ से पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब का आना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कॉफ़ी इज़ हॉट इनफ। इनफ से पहले हॉट है जो कि एडजेक्टिव है। स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर इनफ के बाद कोई वर्ब आएगा तो वो हमेशा एडजेक्टिव की फॉर्म में होगा, यानी टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। फॉर एग्जाम्पल, द फ्लावर इज़ ब्यूटिफुल इनफ टू अट्रैक्ट माई अटेंशन। फ्लावर इज़ ब्यूटिफुल इनफ। इनफ के बाद स्टूडेंट्स अगर वर्ब आएगा तो वो हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म में आएगा, कम्बिनेशन ऑफ टू एंड फर्स्ट फॉर्म। आइए इस रूल को एग्जाम्पल्स पे अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, इनफ के यूसेज में एग्जाम्पल्स को देखें। ही हैज़ मनी इनफ। इस सेंटेंस में इनफ एडजेक्टिव है, उसका नाउन उससे पहले आया हुआ है, जबकि इनफ का नाउन उसके फ़ौरन बाद आना चाहिए, तो सेंटेंस बन जाएगा ही हैज़ इनफ मनी। द फ्लावर इज़ इनफ ब्यूटीफुल। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में इनफ एडवर्ब है और उसके
बाद एडजेक्टिव आया हुआ है, जबकि इनफ का एडजेक्टिव या एडवर्ब उससे फ़ौरन पहले आना चाहिए। द फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल इनफ। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में लास्ट एग्जाम्पल है, यू आर ओल्ड इनफ अंडरस्टूड व्हाट आई सेड। स्टूडेंट्स, इनफ के बाद जब भी हम वर्ब लगाएंगे वो हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म में होगा, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा यू आर ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल है टू मच एंड मच टू। ये रूल आप पहले भी पढ़ चुके हैं। टू मच के बाद नाउन आना चाहिए, मच टू के बाद एडजेक्टिव आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यू आर टेकिंग मच टू टेंशन, मच टू के बाद नाउन है, लिहाजा मच टू की यहाँ पे प्लेस नहीं बनती, यहाँ आएगा यू आर टेकिंग टू मच टेंशन। तो स्टूडेंट्स, फॉलोइंग एग्जाम्पल में भी आप इसी रूल को अप्लाई करके करेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।